वो देश जहां इंटरनेट पर सच्चाई की जगह सिर्फ प्रचार चलता है, जहां लोग मुस्कुराते हैं लेकिन डर उनकी आंखों में साफ दिखता है। और उस देश का शासक किम जोंग उन, एक ऐसा नाम जिसके बारे में दुनिया बहुत कुछ सुनती है पर जानती बहुत कम है। कहते हैं वो अपनी हर हरकत को रहस्य बनाकर रखता है, कभी हफ्तों तक गायब रहता है, फिर अचानक नजर आता है ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके महल, उसकी गुप्त ट्रेनें, यहाँ तक कि उसके खाने तक पर पहरा रहता है। आज हम उसी रहस्यमय दुनिया के दरवाजे खोलने जा रहे हैं, जहाँ एक मुस्कान डर में बदल जाती है और एक शब्द गुनाह बन जाता है। ये है किम जोंग उन की गुप्त जिंदगी के राज और नॉर्थ कोरिया के हैरान कर देने वाले सच। किम जोंग उन का जन्मदिन आज तक पक्का नहीं माना जाता। कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि वो 8 जनवरी 1984 को पैदा हुए थे, जबकि कुछ लोग इसे 1982 या 1983 बताते हैं। उनकी पढ़ाई भी रहस्यमय थी। कहा जाता है कि उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक निजी स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन वहां वे असली नाम से नहीं बल्कि पक अन नाम से पढ़ते थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई यह न जाने कि वह किसी बड़े नेता का बेटा है। उनका परिवार हमेशा चाहता था कि उनकी पहचान छिपी रहे और वे सुरक्षित रहें। जब 2011 में उन्होंने अपने पिता की जगह सत्ता संभाली तो उन्होंने बहुत तेजी से पूरे देश की कमान अपने हाथ में ले ली। यहीं से उनके रहस्यमय जीवन की असली कहानी शुरू होती है। हाँ, शुरुआत में कई लोगों को लगा कि वो नौजवान और अनुभवहीन हैं, शायद शासन नहीं चला पाएंगे, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने साबित कर दिया कि देश में अब सिर्फ उनकी ही चलती है। उन्होंने धीरे धीरे उन लोगों को हटाना शुरू किया जो उनके फैसलों से असहमत थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने चाचा जांग सोंग थैक को भी देशद्रोह के आरोप में सजा दिलवाई, जो कभी उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। इन सब कदमों से उन्होंने पूरी पार्टी और सेना पर अपना कड़ा नियंत्रण बना लिया। अब कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि किम जोंग उन ने डर और शक्ति दोनों का ऐसा मेल बनाया जिससे पूरा देश उनके इशारों पर चलने लगा। किम जोंग उनकी जिंदगी आम इंसान जैसी बिल्कुल नहीं है। जहां देश के ज्यादातर लोग गरीबी में जीते हैं, वहीं किम के पास सैकड़ों आलीशान महल हैं। कहा जाता है कि उनके हर महल में झीलें, गोल्फ कोर्स और सुनहरी फर्नीचर तक हैं। वे आम विमान से नहीं बल्कि एक बुलेट प्रूफ ट्रेन से सफर करते हैं, जो इतनी भारी होती है कि उसके साथ साथ एक सुरक्षा ट्रेन भी चलती है। इस ट्रेन में उनके लिए खास खाना, वाइन और आराम के सारे इंतजाम होते हैं। यह ट्रेन और ये महल सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए भी हैं कि वो बाकी सबसे अलग और ऊंचे हैं। उनकी यही आलीशान और गुप्त जिंदगी दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य बनी हुई है। किम जोंग उनकी सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं, डर से चलती है। उत्तर कोरिया में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने सरकार के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो उसका नाम तक मिटा दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम ने अपने सगे चाचा जांग सोंग थेक को भी देशद्रोह के आरोप में मरवा दिया था। कुछ साल बाद अपने सौतेले भाई किम जोंग नाम की हत्या मलेशिया एयरपोर्ट पर करवाई गई ताकि सत्ता के लिए कोई खतरा बाकी न रहे। सरकार के अधिकारी से लेकर आम नागरिक तक हर कोई जानता है कि किम की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। लोग मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिलों में डर गहराई तक बैठा है। किम का शासन एक ऐसा तंत्र है जहां वफादारी ही जिंदगी है और शक मौत का दूसरा नाम। उत्तर कोरिया में सच्चाई वही होती है जो सरकार दिखाना चाहती है। टीवी, रेडियो, अखबार, हर जगह सिर्फ किम जोंग उनकी तारीफ ही छपती है। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि किम सुपर हीरो हैं जिन्होंने दुनिया को बचाया, और देश में बारिश तक उनके आदेश से होती है। इंटरनेट पर बाहरी वेबसाइट्स या सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं है। हर नागरिक को एक फिल्टर किया हुआ इंट्रानेट दिया गया है जहां सिर्फ वही कंटेंट दिखता है जो सरकार मंजूर करे। इस झूठी छवि के जरिए किम अपनी जनता को यह यकीन दिलाते हैं कि बाहर की दुनिया खतरनाक है और वही उनका एकमात्र रक्षक है। असल में यह सब मन नियंत्रण की राजनीति है, जहां सच्चाई को मिटाकर डर और झूठ को देशभक्ति का रूप दे दिया जाता है। उत्तर कोरिया के चमकदार झंडों और परेडों के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी है जिसे दुनिया बहुत कम देख पाती है। यह देश बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही गरीबी और भूख से टूटा हुआ है। यहाँ लोगों की आमदनी बहुत कम है। कई परिवार दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना ही खा पाते हैं।
बाजार में चीजें इतनी महंगी हैं कि आम नागरिकों के लिए जरूरी सामान लेना भी मुश्किल हो जाता है। सरकार का जोर सैन्य खर्च पर है। मिसाइल, परमाणु हथियार और सेना के लिए अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं, जबकि आम जनता को बिजली और दवाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती। लोग खेती बाड़ी या छोटे व्यापार से किसी तरह जिंदा रहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का बड़ा हिस्सा सरकार के पास चला जाता है। यह विरोधाभास साफ दिखाता है कि जहां एक शासक विलासिता में जीता है, वहीं उसका देश भूख और डर में सांस लेता है। किम जोंग उन जानते हैं कि उनकी असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि डर में है। इसलिए उन्होंने उत्तर कोरिया को एक ऐसे देश में बदल दिया जो अपनी परमाणु क्षमता से पूरी दुनिया को सतर्क रखता है। 2006 से लेकर आज तक उत्तर कोरिया कई मिसाइल परीक्षण कर चुका है, कभी जापान के ऊपर से तो कभी समुद्र की गहराइयों में से। हर बार ये संदेश साफ होता है, हमें छेड़ोगे तो हम तैयार हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश इन कदमों से लगातार चिंतित रहते हैं, जबकि चीन और रूस अक्सर उसके अघोषित समर्थन में खड़े दिखते हैं। किम इन हथियारों को सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक सौदेबाजी के औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कभी धमकी देकर, कभी बातचीत का नाटक कर। यही कारण है कि पूरी दुनिया आज भी किम जोंग उनको नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि उनका हर मिसाइल सिर्फ बारूद नहीं, संदेश भी होता है। उत्तर कोरिया की जनता बाहर से शांत दिखती है, कोई विरोध नहीं, कोई हंगामा नहीं, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे गहरा डर छिपा है। लोग जानते हैं कि सरकार की नजर हर जगह है। घर में कौन क्या बोलता है, स्कूल में कौन क्या सोचता है, यहाँ तक कि पड़ोसी की शिकायत पर भी कोई गायब हो सकता है। इस माहौल में लोग सच्चाई नहीं बल्कि सुरक्षा चुनते हैं। हर मुस्कान, हर तालियां मजबूरी बन चुकी है। बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि किम जोंग उन भगवान जैसे हैं और उनकी आज्ञा का पालन ही देशभक्ति है। लोगों का मन धीरे धीरे ऐसा ढल चुका है कि वे डर को सामान्य जिंदगी समझने लगे हैं। किम जोंग उनका शासन आज भी रहस्य बना हुआ है। वो कहते हैं कि उनका मकसद देश की सुरक्षा है, पर हर कदम दुनिया को डराने वाला साबित होता है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद उनकी नीतियां नहीं बदलती, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। उत्तर कोरिया की जनता अब भी उम्मीद कर रही है कि एक दिन लोहे का पर्दा टूटेगा और उन्हें भी आजादी की हवा मिलेगी, पर तब तक ये देश डर और रहस्य की छाया में ही जीता रहेगा। किम जोंग उन की कहानी सिर्फ एक शासक की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो डर को ही व्यवस्था बना देता है। जहां जनता मुस्कुराती तो है, लेकिन आजादी भूल चुकी है। दुनिया आगे बढ़ रही है, तकनीक, आजादी और विकास की ओर, लेकिन उत्तर कोरिया आज भी समय में ठहरा हुआ है, क्योंकि वहां सच्चाई को ताले में बंद कर दिया गया है और चाबी सिर्फ एक व्यक्ति के पास है। शायद एक दिन वो ताला टूटेगा और सच्चाई की रोशनी उस अंधेरे देश के हर कोने तक पहुंचेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही और अनकहे सच हम लाते रहेंगे। जय हिंद।